नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर भारत के पहले ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर के बारे में, जिसे कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। दिस इज मी अनूप गोदियाल, एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के स्लाइड के प्रमुख टॉपिक क्या क्या होंगे। तो 4 प्रमुख टॉपिक होंगे। पहला, जिसमें उत्तराखंड में स्थापित जो ऑर्किड संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा, ऑर्किड क्या होता है। तीसरा, हम लोग बात करने वाले हैं साइट्स और साइट्स के अंडर कैसे इसको कंजर्वेट किया गया है। और चौथा, हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अबाउट द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ है, मंडल नामक जगह पर। यह उत्तर भारत का ऐसा पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र है जिसमें लगभग 70 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये ऑर्किड का फूल है और ये ऑर्किड की एक प्रजाति है और ऐसे अलग अलग 70 विभिन्न प्रजातियां मौजूद रहेंगी इस ऑर्किड कंजर्वेशन केंद्र में। वहीं राजीव चतुर्वेदी जो कि मुख्य वन संरक्षक हैं, इन्होंने बताया है कि इस ऑर्किड केंद्र को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, संरक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र। दूसरा, ऑर्किड ट्रेल जो कि लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा है। तीसरा, इंटरप्रिटेशन केंद्र। और चौथा, ऑर्किड नर्सरी। साथ में दोस्तों इस संरक्षण केंद्र को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो ऑर्किड फूलों के संरक्षण करना, पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को आजीविका को सुनिश्चित करवाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। उत्तराखंड में ऑर्किड की लगभग 239 स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियां वो मेडिकल यूज या फिर औषधीय गुणों से भरपूर हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यानी कि इन्वायरमेंट के लिए भी, इकोलॉजी के लिए भी वो काफी महत्वपूर्ण है। ऑर्किड की कुछ प्रजातियों की बात करें जैसे लेडीज स्लीपर, तो लेडीज स्लीपर प्रजाति ऑर्किड की वो संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों ऑर्किड के बारे में। ऑर्किड वनस्पति जगत का एक पुष्प की प्रजाति है जिसे अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा यानी कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्किड की पहली जनगणना यानी कि सेंसस 2019 में की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि भारत में ऑर्किड की लगभग 1256 प्रजातियां हैं। ऑर्किड को सामान्यतः उसके जीवन काल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहले आते हैं एपिफाइड। एपिफाइड का मतलब होता है दोस्तों कि ये वो स्पीसीज हैं ऑर्किड की जो कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों से अपना क्या करती हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर पोषण प्राप्त करते हैं, और इसकी लगभग 775 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा वो आता है टेरेस्ट्रियल या फिर स्थलीय। स्थलीय का मतलब है जमीन पर पाए जाने वाले पौधों से या फिर जो अलग अलग बेल होती हैं या जो लताएं होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इसकी लगभग 447 प्रजातियां हैं। तीसरा आता है दोस्तों दैट इज माइको हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये माइक्रो नहीं माइको हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि या तो एल्गीज पर या मतलब कवक जो होते हैं या फिर अदर जो संवहनीय पौधे होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इनकी लगभग 43 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अगर भारत में बात करें स्टेट वाइज तो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर सिक्किम में, और फिर पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग हिमालयन हिल है या एरिया है वहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये यहां पर आप लोग इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये ऑर्किड के अलग अलग स्पीसीज हैं। नोट लाइन ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन, कि ऑर्किड इसको साइट्स के अंतर्गत अपेंडिक्स 2 या परिशिष्ट 2 में संरक्षित किया गया है, कंजर्वेशन इसका किया गया है। साइट्स क्या है इसको जान लेते हैं दोस्तों। साइट्स की फुल फॉर्म है द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना यानी कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसकी स्थापना जुलाई 1975 में हुई थी। हालांकि वर्ष 1963 में जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN है, इसके सदस्यों की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था और उसी के फलस्वरूप जो साइट्स है इस साइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। साइट्स का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस कन्वेंशन की अगर बात करें साइट्स कन्वेंशन तो उसमें 3 अपेंडिक्स वहां पर बांटे गए हैं। सबसे पहला आता है परिशिष्ट 1, जिसमें वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो कि वन्य जीवों और पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में होते हैं, जैसे पांडा, समुद्री कछुए, गोरिल्ला
एक्सेट्राज। परिशिष्टि 2 में वो स्पीसीज आती हैं दोस्तों जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, और यदि इनके व्यापार को, इनका जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, यदि इसको रोका ना जाए तो ये जल्द से जल्द विलुप्त प्राय श्रेणी में आ सकते हैं। और तीसरी सूची में सिर्फ वे प्रजातियां शामिल होती हैं जिन्हें किसी प्रकार के अनुरोध पर शामिल किया गया हो, मतलब किसी व्यापार पक्षकार ने जो है एक फाइल किया है, रिटर्न किया है, अनुरोध किया है कि भाई इन प्रजातियों को यहां पर रखा जा सकता है परिशिष्ट 3 में, साइट्स में। तो ये साइट्स की 3 जो है अपेंडिक्स या फिर परिशिष्टियां होती हैं। और इसमें से अभी हमने बात कर ली है दोस्तों कि जो फ्लावर है वो किस में है, ये जो है परिशिष्टि 2 में है हमारे पास ऑर्किड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अंतिम टॉपिक पर, जो कि है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये लोगो देख सकते हैं, और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में की गई थी। हालांकि स्वतंत्रता मिलने के बाद 1954 में भारत सरकार के द्वारा इसको जो है पुनर्गठित किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता में सिचुएटेड है। ये जो है भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसके अंडर कार्य करता है। तो ये जो है दोस्तों संपूर्ण जानकारी है अबाउट द ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर, जो कि अभी चमोली में मंडल में जो है स्थापित की गई है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे दोस्तों। आई रियली होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।